कल थोड़ा सा जिक्र किया था, इस पे मैंने कवर किया था। आज आप सब लोगों को याद दिलाने आया हूं, आपकी मेमोरी रिफ्रेश कराने आया हूं कि एक समय होता था भाइयों जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार होती थी और हमारे प्रधानमंत्री होते थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। पूरी देश ही नहीं, पूरी दुनिया इज्जत करता है, क्योंकि वो उस इज्जत के लायक हैं। फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड देन 2 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक बेहतरीन सज्जन इंसान, पढ़े लिखे क्वालिफाइड इंसान, एक एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स, जिनकी इकोनॉमिक्स की पकड़, फाइनेंस की पकड़ सबसे बेहतर है। उनके बारे में जब मोदी जी अपोजिशन में होते थे तो डेली अपोजिशन और भाजपा वाले कहते थे कि ये प्रधानमंत्री कैसे हैं, ये तो मुंह ही नहीं खोलते। और एक जोक चलता था मनमोहन सिंह जी के बारे में कि मनमोहन सिंह जी को डेंटिस्ट के यहाँ भेजा जाए ताकि मनमोहन सिंह जी कम से कम डेंटिस्ट के यहाँ तो अपना मुंह खोलेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह जी और उनकी सरकार ने बेशक मार्केटिंग में वो फेल हो गए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह जी ने सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी अपने 10 साल के कार्यकाल में। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वन वे स्ट्रीट नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जहां मनमोहन सिंह जी आए, डाइस पे बैठे, दूसरी तरफ 100 पत्रकार थे और पत्रकारों ने सवाल लिया, मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया। ऐसी 1 सैकड़ा प्लस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मनमोहन सिंह जी ने करी थी 10 साल के कार्यकाल में। और मैं आप लोग, और मनमोहन सिंह जी को कहा जाता था कि मुंह नहीं खोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम करते थे, जब मुंह खोलने की बात आती थी तो मुंह खोलते थे जब जरूरी होता था, और सिर्फ भाई 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 दिन भर जो है भाषण दे के, जुमले सुना के दुनिया को उल्लू नहीं बनाते थे, अपना काम करते थे। जब आप सरकार रन करते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं, यू एक्सपेक्टेड टू बी डूइंग वर्क। ही वॉज अ मैन हु वॉज डूइंग हिज वर्क, और उनकी वर्क डिड दी टॉकिंग। मनमोहन सिंह जी ने 123 एग्रीमेंट लाया, जो पूरी सिविल न्यूक्लियर डील हुई अमेरिका के साथ, वो मनमोहन सिंह जी लाए। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में इंडिया ने डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ पाया। 10%, 11%, 12% पे भारत की जीडीपी ग्रो कर रही थी। ये मनमोहन सिंह जी ने किया। मनमोहन सिंह जी, जिनको कहा जाता है कि वो मुंह नहीं खोलते थे, उन्होंने 100 प्लस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, जहां 100 पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब किए। आप कॉन्ट्रास्ट में देख लीजिए, आपको पता है पिछले 7 साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू नहीं अक्षय कुमार को देना, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और 50-100 पत्रकारों को बुला रहे हैं, उनसे सवाल ले रहे हैं। 1 नहीं करी है प्रधानमंत्री मोदी जी। मन की बात करते हैं जहां दूसरी तरफ से कोई सवाल नहीं पूछता है, और मन की बात में भी आपकी दिल की बात और काम की बात भूल जाते हैं, अपनी मन की बात करके चले जाते हैं। तो बस यही कहना चाहता हूं कि देखिए, आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं तो बड़ा इस बात में क्लियर हूं। आप लोग 2004 से 2009 का यूपीए 1 का समय देखें तो जो मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप थी, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको क्रेडिट नहीं इतना मिलता है, और जोक्स चलते थे कि अरे ये तो रिमोट कंट्रोल वाले प्राइम मिनिस्टर में क्या क्या नॉनसेंस चलता था। आप अगर ये बात ध्यान से समझें, आई एम सॉरी बट दिस कंट्री ओज एन अपॉलजी टू डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, बिकॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अगर आप 2004 टू 2009 का आप टेन्योर देखें, 5 साल का उनका फर्स्ट टर्म, it was par excellent. I mean, from a prime minister, you cannot ask for anything better. And UPA 1 as a sarkar, as a government, was par excellence. आप देख लीजिए जो ग्रोथ हम लोगों ने अचीव किया। 2007 में ग्लोबल क्रैश आया, ग्लोबल मेल्टडाउन आया। डिस्पाइट दैट इंडिया डिड सो वेल, एंड वी फिनिश्ड UPA 1 विथ सिग्नेचर ऑफ 123 एग्रीमेंट। डिस्पाइट लेफ्ट ने हमें छोड़ दिया, फिर भी
सरकार गिर जाए कोई बात नहीं, मनमोहन सिंह जी अड़ गए, उन्होंने कहा न्यूक्लियर डील तो साइन होगी ही होगी, सरकार भले ही गिर जाए। इसको कहते हैं मैन विथ अ विजन, मैन विथ लीडरशिप, मैन विथ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, हु डिड एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड। जिन्होंने कोई जुमलेबाजी नहीं करी, कोई फालतू रैली भाषण नहीं किए, किसी को नहीं कहा कि मैं 18 घंटे काम करता हूं। और अब आप कॉन्ट्रास्ट देख लीजिए, एक भारत का प्रधानमंत्री बने हैं आदरणीय माननीय ऑनरेबल मोदी जी, जो कि डे 1 ऑफिस अज्यूम किए तो 18 घंटा काम करते हैं। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हाइट्स ऑफ इनकॉम्पिटेंसी इसी को कहते हैं। अरे आप 18 घंटे काम ना करिए साहब, आप 8 घंटे काम करिए, लेकिन वो तो ठीक कर लीजिए। आप 18 घंटे काम करके भी कोई काम सही नहीं कर पाते हैं, तो इसको इनकॉम्पिटेंसी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप ही बताइए। एक काम जो हमारे इनकम्बेंट, हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पिछले 7 साल में सही किया हो, वो बता दीजिए। शुरू में इतनी बात आई देश की छवि, देश की छवि, देश की छवि, देश की छवि के अलावा क्या काम इन्होंने कर लिया? अब आज वही देश की छवि। अरे नेपाल जो हमारा जिगरी छोटा भाई रहा, आज वो हमें ललकारता है। हाँ, श्रीलंका से हमारे रिलेशंस खराब हो गए हैं, चाइना से तो हमेशा ही खराब थे, अब तो चाइना घुस गया है इंडिया में। पाकिस्तान से ऑल टाइम लो, ऑल टाइम बैड रिलेशंस हैं हमारे। किससे रिलेशन हमारे अच्छे हैं आप बता दें जरा। हमारे बगल के पड़ोसियों से हमारे रिलेशन खराब हो गए। साहब गए डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती करने, वही डोनाल्ड ट्रंप जिसने अब कहा है कि इंडिया के जो फिगर्स हैं कोविड के कांट बी ट्रस्टेड, मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी कांट बी ट्रस्टेड, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। भाइयों, याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों को, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो 3 टाइम चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के। अब इनका उस समय प्रचार होता था गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। जो लोग गुजरात के बाहर थे सबको लगा कि न जाने क्या गुजरात में कुछ उन्होंने क्या कर दिया, गुजरात को सिंगापुर बना दिया, गुजरात को टोक्यो बना दिया, क्या कर दिया गुजरात में। और एक फिनोमिना होता है, मैं आपको बताऊं, मार्केटिंग में इसको कहते हैं, उस फिनोमिना को कहते हैं इट मस्ट बी ट्रू बिकॉज एवरीबॉडी बिलीव्स इट, इट मस्ट बी ट्रू बिकॉज एवरीबॉडी इज सेइंग सो। इसको मार्केटिंग का एक फिनोमिना कहते हैं, जहां चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती लेकिन उसके बारे में बोलते रहो, लगातार प्रचार करो, तो जो लोग वहां गए नहीं है, जिन्होंने फैक्ट चेक नहीं किया, वो भी कहेंगे यार सब लोग कह तो रहे गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, तो देयर मस्ट बी अ गुजरात मॉडल। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गुजरात मॉडल वॉज अ बर्ड दैट नेवर लैंडेड, इट नेवर लैंडेड। देयर वाज नो गुजरात मॉडल, देयर वाज नथिंग डन इन गुजरात। ना ब्रिज बना, ना फ्लाईओवर बना, ना सड़क बनी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, कुछ नहीं हुआ गुजरात। गुजरात उस समय भी टॉप स्टेट नहीं था विद पर कैपिटा इनकम, उस समय भी नहीं था। इट वॉज रादर गोवा, इट वॉज रादर दिल्ली, इट वॉज नॉट गुजरात। इवन जब ये गुजरात मॉडल का प्रचार करते थे, गुजरात वॉज नॉट द टॉप हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट इन इंडिया, इट वॉज नॉट। तो गुजरात मॉडल की क्या बात होती थी? गोवा वॉज फार अहेड ऑफ इट इवन इन दोज डेज, इवन टुडे। दिल्ली वॉज फार अहेड। ओके, सो इट वॉज अ बर्ड एंड नेवर लैंडेड। तो कहने का मतलब वो उस बैकग्राउंड से आए, जुमला जुमला जुमला, गुजरात 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 मॉडल, गुजरात मॉडल, और फिर यहां पे एक नया इन्होंने फेंका सेंटर में आते आते अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन, जो आज 2020 में आ गए हैं और फाइनली एक्सपोज हो गए क्योंकि लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया और आज पूरा भारत, पूरी दुनिया ने देख लिया हाउ बैडली ही इज बीन एक्सपोज। बिकॉज प्रायर टू लॉकडाउन कोरोना तो दुनिया फिर भी इनकी बात मान लेती थी, ये कुछ भी बोलते रहते थे, हम लोग मान लेते थे, सारी दुनिया मानती थी। अंधभक्त के अलावा भी जो न्यूट्रल साइड सिटर्स भी, फेंस सिटर्स थे, वो भी मान लेते थे इनका झूठ, इनका जुमला कि यार बिहार को जब इन्होंने कहा कि 1.25 लाख करोड़ दे दिए तो लोग कहते हैं कुछ तो दिया ही होगा यार। कश्मीर को 75,000 करोड़ दे दिए, लोग कहते थे कुछ तो दिया ही होगा यार। वो तो अब लॉकडाउन हुआ और इन्होंने जो 20 लाख करोड़ की घोषणा करी, और घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, और किसी को 4 रुपए नहीं मिला, तब लोगों ने कहा कि ये तो that's when he thoroughly, he really for real got exposed। और आज इनकी क्रेडिबिलिटी 2 रुपए की नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। अभी बिहार को फिशरीज को कहा 50,000 करोड़ दे देंगे, बिहारी वहाँ हमारे भाई कह रहे हैं कि पुराने वाले 1.25 लाख करोड़ के 1.25 रुपए तो दे दो यार।
आप एक बात बता दीजिए जो इन्होंने पिछले 7 साल में बोली हो, इन्होंने करी। 15 लाख आपके अकाउंट में, 2 करोड़ जॉब्स, पेट्रोल 55 रुपए का 40 कर दूंगा, डॉलर 55 रुपए का 40 कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटीज, बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़, 75,000 करोड़ कश्मीर के लिए, 20 लाख करोड़ अभी 4 महीने पहले स्टिमुलस पैकेज दिया, पता नहीं किसको मिला। सुरेश भाई आपको मिला क्या? मुझको तो नहीं मिला। वन रैंक वन पे मिला क्या? आप बताइए। आज तक 1 रैंक 1 पे दिन भर कहते आर्मी आर्मी, इंडियन आर्मी के नाम पे वोट बटोरते हैं। जोर से बोलो सब लोग जय भारत। तो भाई इधर से नहीं आया, पता आ जाता है। नंबर लिखा हुआ इसका। आपको दे एक बात जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। पहले जय भारत जय भारत।